you've seen Pakistani dramas as well, or films as well. एक आपका बॉलीवुड वाला टाइम था, अगर मैं अक्रॉस द बॉर्डर जाऊं, जिसके अंदर बस वो एक जेनेरिक सिस्टम स्ट्रक्चर था, बस वही चलता था. पाकिस्तानी ड्रामों में भी यही है कि बस वो एक स्टाइल है, बस वो उसी स्टाइल में स्टाइल है. एक्टिंग उस तरह ही होती है. हालांकि आप देखते हो, आप Yeah. कहते हो यार, यू नो व्हाट, हु टॉक्स लाइक Who दैट, talks like that? Yeah. व्हाई Yeah. you know. Yeah. But then you just like, अच्छा शायद this maybe that's the industry, that's the way that it works. On the other hand, आप ग्लोबली जाते हैं, अगर आप अर्ली 2000s के ड्रामे देखें, जो ये जनरली 24 एपिसोड वाला जो सिस्टम होता था, वर्सेस जब आप जाते हैं और जाके आप ब्रेकिंग बैड देखते हैं, या Yeah. लॉट ऑफ द रीसेंट स्टफ दैट्स कम आउट, it's very natural. Like Yeah. it It's yeah. feels like that person is just being themselves how they would be in real life. Yeah. And you go to India and you go to a lot of the Netflix sort of Hmm. sacred games के बाद जो एकदम Hmm. से आया system, Hmm. that acting is very different Yeah. than what we've seen Yeah. historically. Yeah. Do you think that Pakistan has actual acting talent, or do you think we've never been able to nurture hardcore acting like, बस Uh, हमारे पास वो एक वो है कि एक ड्रामा देख के एक सिस्टम है कि डिलीवर ऐसे hmm. करना होता है. Hmm. जो लिखा हुआ भी होता है, उसकी उर्दू भी एक पर्टिकुलर Hmm. टाइप की होती है, उसकी Hmm. डिलीवरी भी एक पर्टिकुलर बड़ी, Hmm. जैसे प्लेज होते हैं ना, प्लेज की Yeah. एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट देन टीवी की एक्टिंग Exactly. वर्सेस. Yeah. I think talent तो बहुत है acting wise, but that's the main problem with acting. Is acting is always in service of writing. It's always in service of writing. ठीक है? Otherwise, it's improv. And if it's improv, then you're writing and acting at the same time. That's what improv is. तो एक्टिंग तो ये है कि आपको मैंने दिया ये कैरेक्टर है, इसके ये ट्रेट्स हैं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है, और आप बोलो. अगर वो कॉन्टेक्स्ट ही इतना बकवास है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो अपनी बीवी को चपेट मारता है और वो लाइक कहता है कि तुमने उसको क्यों इस तरह देखा, एंड इवन दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगर आप उसको एक इंटरेस्टिंग वे में दिखाओ. लेकिन अगर आपको डायरेक्टर कह रहा है कि नहीं, आपने आई लाइन देनी है, उनको देखना है और आंसू इधर से निकलना चाहिए, तो फिर तो वही चीज़ निकलेगी ना. आप एज एन एक्टर तो आप योर हैंड्स आर टायर्ड, and then it makes your acting worse. I know a lot of TV actors who work in the industry and they're like, yaar, acting ne to hame na, like it's ruining our acting, because शुरू में they started with like short films and like उन्होंने उधर उधर एक दो फीचर इस तरह किया हुआ, and they're like हाँ, that they know the good acting, but कर के कैमरे को आए दे के बार बार इस तरह की चीज़ें करके, तो that's actually hurting their acting. तो it's just how you nurture it. So then would you argue कि एक्चुअली एक्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्शन का है? यार मतलब आई मीन द थिंग इज, आप उस पजल को सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक आप डब्बा ही ना पहले सही तरह खोलो. लाइक वो अंदर जो है वो एक्टिंग को तो आप तब डायसेक्ट करते हो ना कि चलो हमें राइटिंग का तो थोड़ा हमने एक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. उसके बाद यू कैन गेट रियली इनटू द न्यूएंसेस ऑफ एक्टिंग एंड हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट एंड ऑल ऑफ दैट. इधर उल्टा है कि द एक्टर इज समहाउ लाइक, यार ये लाइन्स तो बहुत बुरी हैं. अच्छा एक्टर वो है जो किसी ना किसी तरह अपनी लाइन्स चेंज करके या अपना कैरेक्टर खुद से बना के ना एक वो कर ले. एंड इधर वो है भी वो कि लाइक द डायरेक्टर्स आर अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, लाइक जो मेन स्ट्रीम ड्रामा वगैरह में, तो वो तो डायरेक्टर इज जस्ट अ हायर्ड गन. इज जस्ट लाइक आपने कट बोलना है और एक्शन बोलना है, ठीक है, और आपने बस बता देना है कि ये करना है, लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है ऑफ हाउ दिस एक्चुअली लुक्स लाइक, बिकॉज उन्होंने खुद स्क्रिप्ट उसी दिन पढ़ रहे हैं. तो दैट्स द प्रॉब्लम. एंड एज एन एक्टर देन यूर जस्ट लेफ्ट इन द विल्डरनेस. आपने बस, आप कुछ भी कर सकते हो. आज आपको शायद ये करना हो, कल आपको वो करना हो, तो इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. Why do you think either you have these super mainstream dramas जो कि मिलियंस देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं यूट्यूब के ऊपर, लाइक देयर इज एन एंटायर इंडस्ट्री, आप जो जिस तरह भी कर लें, या पूरी दुनिया से पाकिस्तानी एंड इंडियंस देख रहे हैं. या और जो हम यूट्यूबर बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, यार नो बडी कैन कम्पीट विद ड्रामास, नो बडी इज कम्पीटिंग विद ड्रामास, जस्ट द वॉल्यूम दैट देर अट्रैक्टिंग या एवरी डे ऑनेस्टली. या या एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आपके पास फिल्म है जिसमें यू गॉट द जॉयलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दीज, जिंदगी तमाशा, केक, दिस दैट, और उसको बस जी एक पर्टिकुलर डीएचए इस्लामाबाद, या कराची का भी डीएचए या हर जगह पे वैसे. तो वो वाला क्राउड जो है वो देखता है, तालियां बजाता है, वो कहता है यार ब्रो कमाल काम कर लिया ब्रो, एक काम करो, लाइक इसको ना अब फिल्म फेस्टिवल्स पे ले जाओ, एंड या थैंक एग्जैक्टली एग्जैक्टली. यू टू द एक्सटेंट कि हम वो आया ना, वो ग्लास वर्कर आई, तो वो
मतलब जिंदगी मेरी गुजर गई भाई, मैं जब एक्साइटेड था तो वो Yeah. फिल्म सरकट से ही नहीं निकल पा रही भाई, तू खुदा का वास्ता है अगर दे दे मैं देखूं, मैं आगे जाऊं। भाई द हाँ टाइम वो कोई मुझे तो याद भी नहीं है कि उसका कमर्शियल रिलीज कब हुआ, कैसे हुआ, और yeah. जब वो हो भी गया तो इट्स वाज सच अ, आई मीन इट वाजंट इजी कि यार Yeah. मुझे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल कर दो कि ताकि मैं देखूं और Yeah. मैं फिर बता सकूं अच्छी है बुरी है वट एवर, Yeah. राइट? Yeah. एंड सो आइदर यू हैव दी सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट जो हम्म कि आई वुड से ऐसा ही कि है. इवन कमर्शियल मीडियम में जो वो उसके साथ वो बोल जो थी कि हम्म. यार एक फिल्म शुरू हुई है, अगर उसमें आपने एक सोशल जस्टिस वॉरियर भी बनना है तो यार एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दो, तो हम्म. आपने सैयदों को भी प्रॉब्लम हाँ. स्टेटमेंट करना है, आपने ट्रांसजेंडरिज्म को भी फिगर आउट करना है, आपने गेस को भी फिगर, Yeah. you know, where does it this end? You're हम्म. It's so much social commentary. कि हम्म. either you have these, and I don't have anything against them, but maybe we're missing something where, you know, either you have the top 0.001% of the Yeah. population saying clapping for you, and हम्म. then you eventually have to get it out of the country to a more Yeah. complex audience, हम्म. or you have such brain dead crap that the Yeah. masses will applaud for you, हम्म. but you're wasting this entire sort of middle spectrum, that I Yeah. would say anywhere Yeah. between 20 to 30% of the audience, which is, you know, they have good money, they're middle class, Yeah. they can spend, there's a clear economic opportunity, but that unfortunately is not leveraged Yeah. because Yeah. middle ground कोई नहीं निकाल पा रहा. Yeah. No, that's again completely accurate. मैं भी इसी तरह like even before the reels, I would sum up the problem as well. कि like on one hand you have the dramas, ठीक है, and then on the other hand you have these filmmakers who are like कि हमने बहुत complex चीज़ बनाई है लेकिन कोई देख नहीं रहा and like audience नहीं है, लोग समझ नहीं सकते. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि as a filmmaker, at least as a certain, there are different types of filmmakers. There are different types of, some people who are more like the thespians, they want to, you know, really, they're in it for the art and all of that, and that's totally fair, ठीक है. मैं अपनी तरफ से तो I'm like part entrepreneur, part artist, you know, like थोड़ा उस, and I think वो Yeah, digital yeah, yeah. content में जब आप होते हो तो that naturally pushes you in that, you know, क्योंकि आपने Yeah, खुद there's भी a अपनी certain distribution. commercialization of Yeah. your हाँ work जो कि आपके अंदर हाँ built in होती क्योंकि है. आपने इसी तरह सीखा, आपने इस तरह नहीं सीखा कि आपको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट बताया गया है कि देखो हम ये जो मूवी है ना इसको बारे में 2 घंटे डिस्कस करते हैं कि इसने ये कट क्यों लगाया, यू नो, फिर आप उसको हाँ अप्रोच करते हो और तब आप इस तरह किताब भी एक तरीके से सोचते हो, यू नो, विच इज़ हाँ जब आप वो सोचते हो तो देन यू आर नॉट थिंकिंग कि ओ ये देखेगा भी कोई, यू नॉट बिल्डिंग दैट मसल, यू नो. As digital content creators, you constantly have to build that muscle. You know, you have to be like, and you have to work on not sometimes responding to that muscle and sometimes not responding to that muscle, you know. तो I think अभी यही divide है कि एक तो हमारी जो institutions हैं, and this is not just a case with Pakistan, this is everywhere, you know, even at Duke I saw this, कि जो लोग पढ़ रहे हैं ना फिल्म मेकिंग जो पढ़ रहे हैं, like जो उधर भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहे थे, मजाल है उन्होंने कोई फिल्म बनाई हो, you know, like because there's so much, you're so caught up in the academic nature of it, and if you're interested in that, that is fine, do that, you know. There are people who would just like to explore films and that's totally fine, right? ठीक है. But when you have to make something and produce it and distribute it, so you have to kind of get out of your elitist pretentious bubble कि देखो मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, मेरी चीज़ तो कोई नहीं समझ सकता, तो अगर कोई समझ नहीं सकता तो आई एम जस्ट गोना कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज आप सब तो इतने डम हो, यू नो. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वो के मतलब, एंड ऑब्वियसली देयर आर 2 एस्पेक्ट्स हियर, देयर इज सम ट्रूथ टू दैट, यू नो, कि आपकी मैसेज को इतनी अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, चीज़ें आप नहीं मिली तो अब इंसान भी उसी तरह है ना, आप जितना उसको फीड करोगे, नर्चर करोगे, वो उतनी चीज़ें समझेगा, उसका इस पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होगा, तो देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मोर कॉम्प्लेक्स फिल्म्स एंड what they mean and tolerate them and see different perspectives. लेकिन ये बस कहना कि नहीं मुझे समझ, मेरे लिए फॉर मी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली ये है कि मैं ये भी देखूं कि अच्छा अगर लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं कैसे समझाऊं, यू नो, कि अगर मैंने हालांकि हार्डली आई एवर हैव, आई डोंट रियली यूजली हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल कॉमेंट्री, कभी कभार होती है, बट रिगार्डलेस ऑफ द सोशल कॉमेंट्री कोई भी अगर स्टोरी है उसको मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने आपसे कोई बात करनी है तो आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेइंग इट इन अ वे कि आपको समझ आए. मैं इधर पॉडकास्ट में आके बैठ के पता नहीं क्या बातें करने लग जाऊँ, मैं कहूँ मुजम्मिल भाई को तो समझ नहीं आई, यू नो. तो इट्स जस्ट दैट्स इक्वली दैट श्योर पार्ट ऑफ दैट्स योर फॉल्ट बट अ लॉट पार्ट ऑफ दैट इज माई फॉल्ट, यू नो. आई नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट, एंड आई थिंक फिल्म मेकिंग जैसा मीडियम उसका मकसद ही ये है कि आप स्क्रिप्ट एक लिखो, आप एक तरीका स्टोरी, क्योंकि स्टोरी को दिखाने के तो हज़ारों तरीके हैं, यू नो. आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बात करना चाहते हो तो यू कैन डू इट इन, यू नो, कि थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा उसको डम डाउन कर दो, थोड़ा उसको रिलेटेबल बना दो. जैसे रील्स में मेरा यही था कि शुरू में I'll start with relatable premises, POV when you do this, इस तरह का, and then it goes into the skit, you know.
तो Yeah, yeah, yeah. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो फिल्म स्कूल से निकल रहे हैं, जो इस तरह देर लाइक नहीं दिस इज beneath us, अभी भी a lot of people who are like actors and stuff, they still to their own folly I would say still look at it कि ये यार ये तो ऐसे, ये तो टिकटॉकर हैं, ये तो बड़ा ऐसे हम तो भाई प्रॉपर इंडस्ट्री के लोग हैं एंड ये वो एंड लाइक इस तरह, एंड देर रियली मिसिंग आउट बिकॉज आई थिंक ऑडियंस को समझना और ऑडियंस के मुताबिक चीज़ें बनाने में कोई गलत बात नहीं है, इट्स नॉट द सेम एज वही टू एक्सट्रीम्स के दरमियान हम कॉट है ना। एक तरफ है कि सारा ऑडियंस जो चाहती है उन्हें दे दो, और वही चीज़ देते रहो, एंड द अदर थिंग इज़ नहीं मेरा जो विजन है वही जाएगा, और बेशक वो मैं और मेरी फुप्पो सिर्फ देखे, लेकिन विजन वही रहना चाहिए। एंड देन दे कंप्लेन के लोगों ने देखा नहीं, फिर तो यू कांट कंप्लेन, या तो वो बनाओ एंड डोंट कंप्लेन, तो आई थिंक इट्स इक्वली यूर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूरेटिंग योर आर्ट इन अ वे कि लोग देखें, लोग समझें, और उसको बेशक आपने डम डाउन करना है, उसको ज़्यादा किसी और तरीके से समझाना, दैट्स पार्ट ऑफ द चैलेंज।